एसएससी प्रोटेस्ट, जिसकी गूंज समूचे देश में बैठे हर विद्यार्थियों के दिल में सुनाई दे रही है। हर प्रतियोगी छात्र इस वक्त सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि आप देश में एक ढंग से परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। नतीजा ये निकला कि लाखों की तादाद में जंतर मंतर पर छात्र और टीचर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए देखे गए। कई छात्रों का सपना सिर्फ सपना ही रह गया। एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। एग्जाम सेंटर पर इतनी भयानक गड़बड़ियां देखने को मिली, जैसा लगा देश में महत्वपूर्ण एग्जाम नहीं बल्कि मजाक चल रहा हो। प्रदर्शन कर रहे देश के बड़े टीचर्स को भी हिरासत में ले लिया गया। ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। अच्छा, ठीक है, सारे देश के टीचर सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम लोग जिस दिन पूरे देश में एग्जाम कराए जा रहे थे, देश के अलग अलग कोने से अनियमितताओं की शिकायतें आने लगी थी। कहीं सर्वर डाउन तो कहीं सेंटर पर झोल तो कहीं कुछ। शिकायतों का पुलिंदा लिए छात्र सड़क पर थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। बिहार के एक सेंटर पर 10 मिनट के सर्वर डाउन हो गया, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला। एजाज सेंटर पर परीक्षा कंडक्ट करा रहे टीचर्स भी छात्रों की बात से सहमत दिखाई दिए। 5 साल से हम मेहनत कर रहे हैं एसएससी के लिए। सीजीएल से लेकर सीटीएस अभी तक जितना भी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराई सब अच्छा रहा, लेकिन ये एडिक्विटी पूरा बर्बाद करके रख दी। ये स्टूडेंट को केवल बर्बाद ही करने आई है और किसी के लिए नहीं आई है। बस मैं आपसे यहाँ 1-2 स्टाफ भी है, मैं स्टाफ से आप लोगों को मिलवाता हूँ। सर यहाँ पे एग्जाम टाइम में दिक्कत हुआ कि नहीं, आप बताइए। एग्जाम टाइम में दिक्कत हुआ कि नहीं? सर हुआ है कि नहीं बता दीजिए खाली। देखिए यहाँ का सबका कहना है कि लॉक हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं हुआ। 6 से 10 मिनट के लिए सिस्टम लॉक हुआ है कि नहीं लॉक हुआ सबका? 5 से 6 मिनट। आप लोग सबका एग्जाम दोबारा होना चाहिए या नहीं? यही हाल दूसरी जगहों पर भी देखने को मिला। इंदौर में भी यही हाल था। वहां बीच एग्जाम में सिस्टम बंद होने की शिकायतें मिली। आज अभी हम यहाँ इंदौर में खड़े हैं। आज इंदौर में एसएससी की एग्जाम थी, एसएससी का सेंटर था और यहाँ पर 20 एग्जाम के अंदर सिस्टम काम करने बंद हो गए थे। जब इसकी शिकायत इन्होंने एसएससी के जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लोग थे उनको की, तो एक छात्र के साथ मारपीट की गई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी छात्रों की सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर छात्रों की मांग क्या है? मांग सिर्फ इतनी सी है कि भाई जिस कंपनी से आप एग्जाम करा रहे हो उससे न कराकर आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से एग्जाम कराएं। एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज इस कंपनी पर मध्य प्रदेश में कई ऐसी परीक्षाएं कराने के आरोप हैं जिनमें गड़बड़झाला हुआ। उसके बावजूद लगातार ये कंपनी सरकार की कतारा बनी हुई है। इसके पीछे वजह सिर्फ सरकार इतनी बता रही है कि ये कम पैसे में परीक्षाएं आयोजित करा देती हैं। इसका मतलब आप चंद पैसे बचाने के लिए छात्रों के हितों से खिलवाड़ कर रहे हो। क्या आपको मालूम है ये कंपनी सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने साल 2020 में इस कंपनी को कोई भी एग्जाम कराने के लिए योग्य नहीं समझा था, लेकिन इसके बावजूद भी बराबर इस कंपनी को परीक्षाएं कराने का ठेका मिलता रहा। कई सेंटर्स पर तो इस कंपनी ने हद ही कर दी। छात्र ज्यादा प्रदर्शन न कर सके, इसीलिए कई सेंटर्स पर बाउंसर्स तक तैनात किए गए। छात्रों के साथ मारपीट तक की गई, जिसका वीडियो खुद छात्रों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज़्यादा मारा गया। ये देखिए आप, हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। ये हम सब साथी यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा हमारा पूरा एसएससी का हमारा एग्जाम फेलियर देखिए आप। ये पूरा हमारा कैमरा पर ऊपर आ रहे, पुलिस वाले आगे। जरा सोचिए, सालों साल आप जमकर परीक्षा की तैयारी करें और जिस दिन आपकी जिंदगी का सबसे अहम दिन यानी परीक्षा का दिन हो, उस दिन आपके साथ ऐसी हरकत हो, तो जरा सोचिए कि आखिर क्या होगा। सोचकर भी हैरानी होती है। इतना ही नहीं, कई सेंटर्स पर ये भी शिकायतें मिली कि सिस्टम बंद हो रहे थे, माउस तक काम नहीं कर रहा था। बताइए भाई, आप भी बिल्कुल फ्रीज थे। आखिरी के 6 मिनट में कोई 5-6 मिनट बिल्कुल अपना सिस्टम और अंधेरे में पेपर करा, लाइट बिल्कुल नहीं थी यहाँ से। मोहिनी देवी बताइए भाई, आप भी। मोहिनी देखो यहाँ पे बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। सीबीटी जो ये कंपनी है ना, क्या है, डीबीटी कंपनी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार। देखिए यहाँ पर अभी भी कुछ बच्चे अंदर खड़े हुए हैं, वही प्रॉब्लम हुई है सबके साथ। लास्ट के 5 मिनट किसी का भी माउस नहीं चला। अब बताइए हम ये क्या कर सकते हैं? इसे कंपनी को हटाया जाना चाहिए, टीसीएस को वापस लाया जाना चाहिए। बोला सिर्फ बस कि ईमेल कर दो सोल्यूशन के लिए, ईमेल। हाँ, और तो लास्ट में ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है। अब हमारे साथ ये अच्छा हुआ है, जो कंप्यूटर बंद हुआ है ना लास्ट के 5 मिनट के लिए फ्रीज, और ऊपर से कह रहे हैं इन्विजिलेटर, हाँ तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस फॉल्ट के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? कौन देगा छात्रों के आंसुओं का हिसाब? एक कमरे में एकांतवास की जिंदगी जीने वाले छात्रों का दर्द कौन समझेगा? इसमें सरकार की सरासर गलती है। आखिर सरकार छात्र हित को ध्यान में रखते हुए क्यों फैसला नहीं ले पा रही है? या तो आप टाटा कंपनी के साथ जाकर एग्जाम कंडक्ट कराइए या फिर एसएससी खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करके परीक्षा कराए। अंत में मैं अपनी बात स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उस कविता के साथ अंत करूंगी जो हर छात्र को अपने जहन में बसा लेना चाहिए। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, राल नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो हर छात्र को हौसला नहीं खोना चाहिए। यह आपकी जिंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं है और कोई भी एक इकलौती परीक्षा आपका भविष्य तय नहीं कर सकती। आप हिम्मत मत हारिए, बस कर्तव्य पथ पर डटे रहिए।